तो दोस्तों फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर, जो आपके सामने एक सूत्र का डेरिवेशन में लेकर आया हूँ। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध में लेकर आया हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर M1 और M2 जो है कि द्वारक का एक उत्तल दर्पण है आपके सामने। इसका सूत्र देखेंगे हम लोग, एफ और आर में संबंध क्या है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर ए जो है कि ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए जो है कि ए बी एक किरण है, आपतित किरण है जो बिंदु बी पर आपतित होती है। उसके बाद ठीक है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होता है तो ये बिंदु डी की तरफ चली जाती है और आपको पता है यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है फोकस दूरी से, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं होती हैं, वो यदि आती हैं तो दर्पण पड़ने के बाद क्या होती है, फोकस से होकर जाती हैं। और ये फोकस होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर बीच में क्या होगा, एक नॉर्मल अभिलंब बनेगा और अभिलंब सीधा कहाँ से जाएगा, सेंटर से होकर आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या कि आप देख पा रहे होंगे, जब आपको ये पता है तो आपको पता है ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा परावर्तन कोण के नियम से। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण किसका होगा, आर के, या तो आप इसको आई दोनों कर सकते हैं क्योंकि कोण बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एंगल ए बी, यहाँ पर मैं बी लिखा हूँ, ए बी एन बराबर होगा किसके, तो ए बी एन आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एन बी डी, या तो आप डी बी एन बी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये हो गया, तो आप कह सकते हैं परावर्तन कोण के नियम से कि एंगल ए बी एन बराबर है एन बी डी के, परावर्तन कोण के नियम समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर आप क्या कर सकते हैं कि एंगल ए बी एन देखिए, ए बी एन ये वाला कोण जो है वो कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, कौन से कोण के, तो एफ सी बी के कोण के बराबर होगा। यहाँ बी में लिखा हूँ, एफ सी बी के बराबर होगा। ये संगत कोण, ये रेखा देखिए, ये कई तरफ बने कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, संगत कोण के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद समीकरण नंबर मैं इसको दो मान देता हूँ। फिर समीकरण 1 और 2 से हम क्या कहेंगे, हम देखिए ये कहेंगे कि ए बी एन बराबर है एन बी डी के, फिर ए बी एन बराबर है एफ सी बी के, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एंगल एन बी डी बराबर है एंगल एफ सी बी के। उसके बाद एक एंगल और, ये वाला जो एंगल बन रहा है, रेखा आप देख रहे होंगे, ये वाला जो एंगल बन रहा है, यहाँ से ये वाली रेखा आ रही है। ठीक है, और ये वाला रेखा यहाँ पर है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण के नियम से एन बी डी जो बराबर होगा आपके सामने, वो बराबर किसके होगा, तो सी बी एफ के बराबर होगा। ठीक है, अब चूंकि हम क्या कर सकते हैं कि एफ सी बी, ठीक है, एफ सी बी एंगल बराबर होगा किसके, सी बी एफ के बराबर होगा। एफ सी बी देखिए, एफ सी बी एंगल जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप वो किसके बराबर होगा, तो सी बी एफ के, किसके भैया, तो सी बी एफ के बराबर होगा। ठीक है, अभी आप देखे थे वहाँ से। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा आगे, अब यहाँ पर आप तब क्या कहेंगे कि बी एफ जो बराबर होगा सी एफ के, ये बी एफ जो है, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है कि बी एफ बराबर होगा सी एफ के, क्योंकि ये कोण बराबर है, तो समान कोणों के सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज के समान कोणों के सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, समान होती हैं। अब क्या कहेंगे, यदि दर्पण के द्वारक छोटा कर दे, यानी दर्पण के द्वारक को छोटा कर दिया जाए, इतना छोटा यदि आप कर देते हैं दर्पण के द्वारक को, देखिए ये जो M1 M2 दर्पण के द्वारक इसको छोटा कर देते हैं। जब जैसे छोटा करेंगे आप, तो बिंदु बी ध्रुव पी के निकट हो जाएगा। जो बिंदु बी है आपका, ये ध्रुव के क्या आ जाएगा, पोल के निकट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब नज़दीक आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो बी एफ होगा, ठीक है, ये वाली बी एफ जो बराबर होगा किसके हो जाएगा, तो बी एफ जो बराबर होगा आपका, बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के बराबर हो जाएगा। फिर आप पी सी बराबर क्या सकते हैं, पी सी बराबर कर सकते हैं पी एफ प्लस पी एफ सी कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एफ सी, देखें यहाँ पर ऊपर आप देख पाएंगे, तो बी एफ बराबर है एफ सी के। ठीक है, बी एफ बराबर किसके, एफ सी के, और बी एफ बराबर है पी एफ के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी रख दिए। तो ये अब यहाँ एफ सी की जगह पर क्या रख दिए हम, एफ सी की जगह बी एफ, बराबर पी एफ, तो पी एफ दोनों बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप यहाँ पर कि बी एफ बराबर एफ सी के और बी एफ बराबर पी एफ के, तो पी एफ बराबर एफ सी के और एफ सी बराबर पी एफ के, तो हम पी एफ सी की जगह पर पी एफ रख सकते हैं, तो 2 पी एफ हो जाएगा यहाँ से, पी एफ बराबर एफ सी के। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 पी एफ बराबर, अब यहाँ पर 2 क्या गुणा कर रहा है, इधर के भाग करेगा यहाँ पर। ठीक है, भाग करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 पी सी। अब फोकस दूरी पी एफ बराबर एफ तथा वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर आर हो, तो हम रख देते हैं। यदि यही चीज़ रख देते हैं यहाँ पर ले आके, तो हमारा मिल जाता है एफ बराबर R/2। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग सभी का।